प्यू रिसर्च के सर्वे के अनुसार 2050 में दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम्स होंगे। आज की डेट में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन है, नंबर 2 पे मुस्लिम्स हैं, नंबर 3 पे हिंदू हैं। लेकिन जो प्यू रिसर्च का सर्वे आया उसमें क्या कहा गया है कि 2050 में मुस्लिम्स क्रिश्चियंस को क्रॉस कर लेंगे, यानी 2050 में सबसे ज्यादा मुस्लिम्स हो जाएंगे। भारत के संबंध में प्यू रिसर्च ने बताया है कि भारत में सबसे ज्यादा मुस्लिम्स होंगे 2050 में। आज की डेट में पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम्स इंडोनेशिया में है, लेकिन प्यू रिसर्च कहता है कि 2050 में इंडोनेशिया से ज्यादा मुस्लिम्स भारत में रहेंगे। हमारे पास जमीन केवल 2% है, मात्र 2% है। पानी हमारे पास मात्र 4% है और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। भारत के संविधान में लिखा हुआ है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाइए। शेड्यूल 7 के लिस्ट 3 इंटी नंबर 20A साफ साफ लिखा है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, लेकिन संसद में इस पर चर्चा ही नहीं हो रही। भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। गरीबी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, बेरोजगारी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, कुपोषण का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, एयर पोल्यूशन का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, वाटर पोल्यूशन का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, बढ़ते अपराध का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, मिलावटखोरी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, कालाबाजारी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। और खासतौर पे जो ड्रग स्मगलिंग शुरू हुई है, इसमें भी आप देखिए ज्यादातर गरीब बच्चों को शामिल किया जा रहा है, वो ड्रग सप्लाई का काम कर रहे हैं। तो बढ़ते अपराध का मूल कारण भी जनसंख्या विस्फोट है। अगर आप समस्याओं की ध्यान से एनालिसिस करिए, वाई एनालिसिस करिए भारत की जो समस्याएं हैं, तो 50% समस्याओं का रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, देरी बिल्कुल मत करिए। हम दो हमारे दो सबके दो, ये 2 चाइल्ड पॉलिसी सबके लिए लागू करिए। अगर 2 बच्चों का कानून नहीं बना, हम दो हमारे दो नहीं बना, तो भारत की कोई भी समस्या ठीक नहीं हो सकती। सरकार घर बना के दे रही है ना, जब तक सरकार 2 करोड़ घर बना के देती है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। सरकारी नौकरियां तो है नहीं, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होते हैं या प्राइवेट कंपनियों के जरिए भी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, जब तक 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, तब तक 10 करोड़, जब 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। 10 करोड़ रोजगार पैदा होगा, 2 करोड़ रोजगार पैदा होता है, 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। ये कब तक चलेगा? जंगल हमारे सिमट कम होते चले जा रहे हैं, नदियां हमारी कम होती चली जा रही हैं, नदियों के दोनों तरफ मकान बनते जा रहे हैं, जंगल काट काट के मकान बनते जा रहे हैं, खेती की जमीन कम होती जा रही है, जमीन का पानी कम होता चला जा रहा है, जिस तरीके से तेजी के साथ पानी निकाला जा रहा है। सड़क एक लेन की सड़क को 2 लेन का किया जाता है, फिर ट्रैफिक जाम हो जाता है। 2 लेन की सड़क होती है, क्योंकि पॉपुलेशन तेजी के साथ बढ़ रहा है तो 4 लेन कर दिया जाता है, लेकिन ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म नहीं हो रही। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, प्यू रिसर्च की टीम को गंभीरता के साथ लीजिए, तत्काल हम दो हमारे दो सबके लिए बनाइए। और लॉलीपॉप वाले कानून से सफल नहीं होगा, कानून बनाना पड़ेगा चीन जैसा कठोर कानून। जो हम दो हमारे दो न माने, उसकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। जो हम दो हमारे दो न माने, उसके सारे फंडामेंटल राइट खत्म होने चाहिए। जो हम दो हमारे दो न माने, उसका वोटिंग का अधिकार खत्म होना चाहिए, बिजली पानी का कनेक्शन बंद होना चाहिए। जो हम दो हमारे दो न माने, ना उसको सरकारी नौकरी मिले, ना उसको रोजगार करने की कोई छूट मिले। जब कठोर कानून बनेगा तब जाके जनसंख्या नियंत्रण होगा, और नहीं तो आज की डेट में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। ये गर्व की बात नहीं, शर्म की बात है। जब भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी तो भारत में 4 करोड़ गरीब थे, यानी मात्र 10% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। आज की डेट में जनसंख्या हमारी 145 करोड़ से ज्यादा हो गई, लगभग 150 करोड़ हो चुकी है, और 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, यानी 81 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। ये कोई गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है। अगर हम दो हमारे दो लागू नहीं हुआ तो ये गरीबों की संख्या बढ़ती जाएगी, तेजी के साथ बढ़ती जाएगी। भाई 90,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं, चीन में 45,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, जबकि चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। हमारा क्षेत्रफल चीन का 1/3 है, इसके बावजूद हमारे यहां 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। 90,000 बच्चे रोज पैदा होने का मतलब साल के 3.25 करोड़ बच्चे। कहां से आएगा हर साल 3.25 करोड़ रोजगार? कहां से लोगों को बिजली मिलेगी? कहां से लोगों को पानी मिलेगा? कहां से लोगों को हॉस्पिटल की सुविधा मिलेगी? कुपोषण कम नहीं होगा। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखिए, महिलाओं की लाइन लगी पड़ी है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, एजुकेशन आने से जनसंख्या नियंत्रण हो जाता है।
एजुकेट लोग कम बच्चे पैदा करते हैं। तो सच्चाई है कि केरल सबसे शिक्षित राज्य है और वहां पे भी 12-12, 14-14 बच्चे पैदा हो रहे हैं। सच्चाई यह है कि दिल्ली एनसीआर जो देश की राजधानी है, यहां पे भी 15-15 बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो यह तभी रुकेगा जब भय होगा, कानून का खौफ होगा। ये जनसंख्या विस्फोट तब रुकेगा जब यह समझ में आएगा कि हमने 2 से ज्यादा बच्चा पैदा किया, ना हमको बिजली का कनेक्शन मिलेगा, ना पानी का कनेक्शन मिलेगा, ना आधार मिलेगा, ना राशन कार्ड मिलेगा, ना वोटर आईडी मिलेगी, ना हमको वोटिंग का अधिकार मिलेगा, ना सरकारी स्कूल में पढ़ाने का अधिकार मिलेगा। हमें सारे राइट खत्म हो जाएंगे, तब जाके रुकेगा। और इसको करना बहुत जरूरी है। हमने नहीं किया। अगर हम केवल और केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स देखते रहे और हम ये सोचते रहे कि हमारे ऊपर आरोप लगेगा, ये लगेगा, तो फिर आने वाले 25 साल के बाद यहां बहुत भयानक स्थिति होगी। आज के नेता तो 25 साल के बाद रहेंगे नहीं देखने के लिए कि क्या हो रहा है, लेकिन 25 साल के बाद जो स्थितियां होंगी बड़ी खतरनाक होंगी। इसलिए मैं देश के सभी नागरिकों से निवेदन करता हूं, देश के सभी टैक्स पेयर से निवेदन करता हूं, देश के सभी धर्म गुरुओं से निवेदन करता हूं, देश के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, मैं सभी नेताओं, अभिनेताओं, लेखकों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, कलमकारों से निवेदन कर रहा हूं। हम दो हमारे दो की मांग करिए, अपने अपने सांसद से कहिए। मैं सभी सांसदों से निवेदन कर रहा हूं, दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए। ये देश की बात है, ये राष्ट्र की बात है। जब देश बर्बाद हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी, तो फिर फायदा क्या होगा? ये गांधीवाद, ये अंबेडकरवाद, ये समाजवाद, ये राष्ट्रवाद, ये सारे जुमले के जुमले रह जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमें सीखना चाहिए भगवान श्री राम से। अब से हजारों साल पहले भगवान श्री राम ने हम दो हमारे दो सबके दो 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू किया था। अब के हम हजारों साल पहले भगवान श्री राम ने एक पति एक पत्नी का नियम लागू किया था और उसको खुद भी पालन किया। भगवान श्री राम ने एक विवाह किया, लक्ष्मण जी ने एक विवाह किया, भरत जी ने एक विवाह किया, शत्रुघ्न जी ने एक विवाह किया। भगवान श्री राम के 2 बच्चे हुए, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे हुए, भरत जी के 2 हुए, शत्रुघ्न जी के 2 हुए। उससे भी हम नहीं सीख रहे, हम अपने अतीत से भी नहीं सीख रहे, हम अपने रामचरितमानस रामायण से भी नहीं सीख रहे, हम आज की परिस्थितियों से भी नहीं सीख रहे और जनसंख्या विस्फोट होता जा रहा है। मैं आशा करता हूं कम से कम इस मामले में जो संविधान में लिखा हुआ है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, इसके मामले में सभी पॉलिटिकल पार्टियां एक मत होकर 2 चाइल्ड पॉलिसी इसी सत्र में बनाएंगी, संसद सत्र में। मैं देश के लोगों से आग्रह कर रहा हूं, इसके लिए भी आप लिखना शुरू करिए। और नहीं हुआ तो भारत को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। भारत विश्व गुरु बनाना तो छोड़िए, भारत को जो है महाशक्ति बनाना तो छोड़िए, भारत की बर्बादी कोई नहीं रोक पाएगा 25 साल के बाद। 2050 के आसपास अगर हमने जनसंख्या विस्फोट तुरंत नहीं रोका तो 2050 में भारत की बर्बादी तय होगी, अराजकता फैलेगी, पानी के लिए अराजकता होगी, सब्जी के लिए अराजकता होगी, दूध के लिए अराजकता होगी, खाने के लिए अराजकता होगी। आज की डेट में भी 70% मिलावटी दूध है, केवल 30% लोगों को शुद्ध दूध मिल रहा है। 50% सब्जियां उनको इंजेक्शन देके पैदा किया जा रहा है या उसमें कीटनाशक डाल के पैदा किया जा रहा है। गेहूं हमको नेचुरल गेहूं मिल नहीं पा रहा है, वो भी उसमें पूरा कैंसर उसमें हो चुका है। गेहूं में इतना खाद डाली जा रही है। भाई जनसंख्या बढ़ रही है, खेत तो उतना ही है, तो ज्यादा पैदावार के लिए उसमें केमिकल डाला जा रहा है, रसायन डाला जा रहा है, यूरिया डाली जा रही है। तो हमारा गेहूं हमारा जहरीला हो चुका है, हमारा दूध जहरीला हो चुका है, हमारी हवा जहरीली हो चुकी है, पानी हमारा जहरीला हो चुका है, सब कुछ जहरीला हो चुका है। इसके बावजूद भी अगर हम कानून नहीं बनाएंगे तो आखिर कब बनाएंगे? मैं आशा करता हूं जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्दी बन जाएगा, और नहीं बना तो हमारे आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। हमारे आने वाली पीढ़ियां जब अराजकता फैलेगी तो ये जरूर कहेंगी कि हमारे पूर्वज केवल दल गुलामी करते रहे, पार्टियों की गुलामी करते रहे, लेकिन सच का उन्होंने साथ नहीं दिया। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।